भाई जब भी अपना एक क्वेश्चन आता है ना कि जीरो जीरो इनपुट पे आउटपुट कैसे बना रहा है, तो ये सुनने में तो इजी लगता है कि जीरो जीरो पे आउटपुट बना रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना तो सब लोग इसमें मात खा जाते हैं और अपना आंसर जीरो मतलब मार्क्स जीरो ले आते हैं। ठीक है, बाइनरी नहीं चल रहा है कि आप जीरो मार्क्स लें। ठीक है, उसके लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉरगेट की, और ये अपना लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, उदाहरण कर लेना, ये अपना लेक्चर नंबर 4 है। डिजिटल लॉजिक की सीरीज चल रही है कि 2027 अब हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई फालतू की बातें ना करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नॉरगेट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे नॉरगेट होता क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं कि अपने क्वेश्चंस वगैरह आ गए, सर्किट बनाओ, यूनिवर्सल गेट कैसे होता है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे आज हम लोग इसके बारे में कि प्रैक्टिस, और फिर देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डुअलिटी और डुअल फंक्शन क्या होते हैं, सेल्फ डुअल कैसे फाइंड करते हैं, ये सब। ठीक है, तो भाई यार सीधा स्टार्ट करते हैं, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें हम लोग। ठीक है, तो मस्त अपने बढ़िया पेज पे चलते हैं। जब ये क्वेश्चन आता है ना तो बहुत लोग एक तो मिस कर देते हैं इसे। मिस करने का मतलब ये है, जैसे नॉर गेट है जो जीरो और जीरो पे अपना वन देता है, बाकी सारी कंडीशन में जीरो वन पे जीरो देता है, वन जीरो पे जीरो देता है, और वन वन पे जीरो देता है। तो अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। और जो नॉर गेट होता, सॉरी, जो अपना और गेट होता है उसमें, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि इन दोनों के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, और गेट नॉर गेट कैसे रिलेट करते हैं। क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत सारी चीज़ चल रही होती है माइंड में, तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो आज हम इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कि आपकी सारा कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। और नॉर गेट के बारे में इतने अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपका जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिख गया तो आप उसको 1 मिनट के अंदर अंदर से कैसे भी सॉल्व कर लेंगे। मतलब अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आपके 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। डिजिटल लॉजिक का वेटेज 6 से 7 मार्क्स का रहता है, और नॉर गेट से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नॉर गेट से के मैप वगैरह से, जब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे के मैप के बारे में। क्योंकि अभी 2026 का जो गेट का एग्ज़ाम हुआ था इसमें के मैप का बहुत ईजी क्वेश्चन आया था भाई। अगर आपको के मैप का बेसिक्स भी आता होगा ना तो उसका क्वेश्चंस बहुत ईजी था, जो 30 सेकंड में कर दिया था। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें होता है। नॉर्गेट के भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन सब लोगों को लगता है इसके हार्ड क्वेश्चन आते हैं। भाई बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको 2-3 कंसेप्ट याद रखने हैं जो मैं आपको बीच में बता दूंगा। भाई सबसे पहले शुरू करते हैं पर नॉर्गेट होता क्या है। ठीक है, तो नॉर्गेट अपना एक बाकी के गेट्स जैसा है, और एक यूनिवर्सल गेट है। कौन सा गेट है? यूनिवर्सल। मैंने आपको ये सेकंड लास्ट उसमें बता दिया था लेक्चर में अच्छे से कि इसको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं। अब हम लोग बेसिक डिस्कशन कर रहे थे गेट्स के बारे में कि गेट्स होते क्या हैं, बेसिक गेट्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक गेट्स क्या होते हैं, और यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको नॉर गेट के बारे में बता दिया था कि इसको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं। वैसे आज भी बता दूंगा मैं, अभी थोड़े टाइम में बता दूंगा आपको कि नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, पहले नॉट और गेट बनाया, उसके आगे नॉट लगा दिया। ठीक है, ये हो गया अपना नॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन। देखो नॉर गेट जो है, ये दो वर्ड्स, नॉर गेट जो है और प्लस नॉट का मिक्सचर है। मतलब और गेट हो और नॉट गेट हो, इन दोनों का मिक्सचर है ये। ठीक है, अब देखो इसका जो आउटपुट कैसा आता है, अगर यहाँ पे मैं ए दे रहा हूँ, यहाँ पे बी दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ए प्लस बी का बार रहेगा। मतलब और गेट जो आता है अपना, उसका बार देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने ये इनपुट लिए मैंने 0 1 0 1, अब यहाँ पे मैं और गेट का आउटपुट लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा नॉर गेट का। ठीक है, और गेट का क्या होता है, जब आपको इतना तो पता ही होगा और गेट का होता क्या है। जीरो जीरो पे जीरो देता है, बाकी सारी कंडीशन में वन देता है। मतलब अगर जीरो जीरो इनपुट, सारे इनपुट्स की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो उस कंडीशन में वो जीरो देता है अपना और गेट, बाकी सारी कंडीशन में अपना वन देता है। ठीक है, लेकिन नॉर गेट इसका जस्ट अपोजिट होता है। मतलब ये कि और का नॉट गेट करना है, और का नॉट गेट करेंगे तो यहाँ पे बना जाएगा ये 0 0 0।
ठीक है, बस इतना सिंपल सा है भाई अपना नॉर गेट। इसके अलावा नॉर गेट कुछ नहीं है। हाँ, बस इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे कि नॉर गेट होता क्या है। बस उसके बाद फिर हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और आज मैं ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हूँ तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखो, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसमें इस जो इक्वेशन है इस पर मैं डी मॉर्गन थ्योरम लगा दूँ। कौन सी थ्योरम लगा दूँ? डी मॉर्गन। तो ये क्या करता है, डी मॉर्गन क्या कहता है, अगर दोनों पे बार है, मतलब दोनों पे होल बार है, तो बार को, मतलब जो बार है उसको अलग अलग कर दो और बीच में साइन चेंज कर दो। मतलब इसका ये भी एक आउटपुट होता है। अगर इसका आउटपुट लिखूँ मैं, आज मैं एसओपी और पीओएस नहीं निकाल रहा हूँ, नहीं तो फिर वीडियो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है। अगर इसका आउटपुट लिखूँ तो ए प्लस बी का बार, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार भी लिख सकते हैं। इस कंसेप्ट को ना याद रख लेना, क्योंकि अभी जब हम लोग वो करेंगे ना यूनिवर्सल गेट्स से बाकी के गेट्स वगैरह बनाएंगे, तो उसमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत हेल्प पड़ती है, ठीक है। उसको अच्छे से एक बार याद कर लेना, माइंड में बिठा लेना अच्छे से, ठीक है। ये तीन गेट्स के लिए वैलिड है अपना, मतलब तीन इनपुट लाइन्स के लिए अगर आपकी तीन इनपुट लाइन आ रही है तो आप उस पर लगा के भी इसको ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे आप ए दो, बी दो, सी दो, यहाँ पे क्या जाएगा, ए, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल बार, ठीक है। तो अपना ऐसा भी इसमें आ जाता है। और बाकी का क्या है, बाकी कुछ नहीं है। अब सीधा आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, नॉर गेट जो है अपना, अभी अपनी प्रॉपर्टीज आ गई नॉर गेट की प्रॉपर्टीज। तो नॉर गेट जो है कम्यूटेटिव ब्लॉक को होल्ड करता है। क्या करता है, कम्यूटेटिव ब्लॉक को होल्ड। अब कम्यूटेटिव ब्लॉक क्या बोलता है, पहले की पोजीशन दूसरे की जगह रहेगा तो दूसरे का पहला, मतलब ये कि अगर आप ए प्लस बी का होल बार करेंगे तो ये बी प्लस ए का होल बार देगा। इसका ये मतलब है, जैसे आपने अगर ये नॉर गेट लगाया, ठीक है, यहाँ पे आपने ए बी दिया, तो इसका आउटपुट भी सेम आना चाहिए। और अगर आपने ऐसा करा बी ए, तो इसका आउटपुट भी सेम आना चाहिए। और दोनों का आउटपुट भाई सेम ही आएंगे ना, क्योंकि इनपुट लाइन में आप आगे पीछे लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा है, ठीक है। अब सेकंड है, नॉर गेट डज नॉट होल्ड एसोसिएटिव ब्लॉक, मतलब ये एसोसिएटिव ब्लॉक होल्ड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, चलो डिस्कस करते हैं। एसोसिएटिव ब्लॉक क्या बोलता है, अगर आपके पास तीन इनपुट्स आ रहे हैं तो आप पहले दो का और गेट लेके पहले दो को ऑपरेट करके तीसरे के साथ ले सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपने ए और बी को ऑपरेट कर लिया, ठीक है, ये ए है, बी है, और इसको आप सी के साथ लगा दो, मतलब यहाँ पे सी इनपुट दे दो, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आना चाहिए। ये बोलता है अपना एसोसिएटिव लॉ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका आउटपुट क्या आता है, यहाँ पे आता है ए प्लस बी का बार, यहाँ पे आता है ए प्लस बी का बार प्लस सी का बार, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि ये जो अपना है ना, ये इसके इक्वल होना चाहिए। लेकिन भाई ये इसके इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए नॉर गेट अपना एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। चलो भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इफ एनी वन ऑफ द इनपुट लाइन इज एट लॉजिक वन, ठीक है, देन irrespective ऑफ अदर इनपुट लाइंस आउटपुट विल बी जीरो। मतलब अगर आपके जो इनपुट लाइंस आ रही हैं उस पर अगर कहीं भी आपको वन दिख जाता है इनपुट लाइन पे, तो उसका आउटपुट जीरो हो जाता है। मतलब कैसे हो जाता है, देखो, इस पे जैसे वन आ रहा है, ठीक है, तो ये जीरो हो रहा है ना, इस पे भी वन आ रहा है तो ये भी जीरो। अगर मैं तीन का भी बनाऊंगा तो सिर्फ जीरो 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 वाला ही वन रहेगा, बाकी सारे केसेस में जीरो रहेगा। मतलब अगर आपका एक भी वन आ रहा है ना, तो उस कंडीशन में वो जीरो दे देता है, ठीक है। आउटपुट विल बी वन इफ ऑल इनपुट टुगेदर विल बी जीरो। ये बात भी मैंने आपको बता दी, तो ये दोनों पॉइंट शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट, मतलब नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, यूनिवर्सल गेट वो होता है जिससे आप सारे गेट बना सकते हैं। मतलब जितने आप बेसिक्स, अगर आपने बेसिक गेट बना ली ना, बेसिक गेट को इम्प्लीमेंट कर लिया इसकी नॉर गेट की हेल्प से, तो ये
यूनिवर्सल गेट हो जाता है। चलो भाई, अब धीरे धीरे हम लोग एक एक गेट करके इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और देखते हैं कि नॉर गेट अपना यूनिवर्सल गेट है या नहीं है। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल है उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अब नॉट गेट का आउटपुट क्या होता है अपना? तो नॉट गेट का आउटपुट होता है, जैसे ए दिया हम लोगों ने तो वो ए बार कर देता है। ठीक है, अब नॉर गेट ये काम कैसे करेगा? तो भाई थोड़ा सा सोचो, हम लोगों ने नैंड गेट में क्या करा था कि एक ही इनपुट लाइन पे, मतलब दोनों इनपुट लाइन पे एक इनपुट दे दिया था। चलो वही करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये लिया एक ही इनपुट, और एक मतलब एक इनपुट लिया, तो दोनों इनपुट पॉइंट पे हम लोगों ने उसको दे दिया। हम लोगों ने ए दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए प्लस ए का बार आता है। मतलब दोनों इनपुट लाइन पे अगर हम ए दे रहे हैं, ए प्लस ए का बार आएगा। और ए प्लस ए क्या होता है? ए प्लस ए होता है। तो ए का बार मतलब ए अपना ए बार दे रहा है। हाँ भाई, ए अपना ए बार दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? नॉर गेट ने नॉट गेट बना दिया। नॉर गेट ने क्या बना दिया? नॉट गेट बना दिया। तो इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो भाई आगे चलते हैं। अब नॉर गेट से हम लोग एंड गेट कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? एंड गेट कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सोचो थोड़ा सा। हम लोगों ने नैंड में क्या करा था? नैंड में तो सीधा सीधा ये हो जाता है ना कि हम लोगों ने नैंड लगा दिया, एक नैंड ऑपरेट कर दिया, बाकी इसको नैंड गेट का नॉट वाला लगा दिया। तो यहाँ से ए बी आ रहा था, तो ए बी का होल बार हो जा रहा था, और तो यहाँ पे ए बी हो जा रहा था। ठीक है, ये अपना था नैंड गेट। अब इसको हम लोगों को नॉर गेट में करना है। ठीक है, तो एंड गेट अपना देता क्या है? एंड गेट अपना देता है ए डॉट बी। और नॉर गेट क्या देता है अपना? नॉर गेट देता है ए प्लस बी का बार। ठीक है, या फिर ए बार डॉट बी बार। ठीक है, अगर मैं कैसे भी करके ए बार और बी बार जनरेट कर लूँ, क्या जनरेट कर लूँ मतलब, अगर मैं इनपुट पे ए बार और बी बार दूँ, तो क्या अपना ए बी आएगा? अभी हम लोग क्या दे रहे थे? ए बी दे रहे हैं, मतलब ए और बी दे रहे हैं वैल्यू, तो अपना ए बार बी बार जनरेट हो रहा है। अगर मैं ए बार और बी बार वैल्यू दूँ, तो क्या अपना ए बी जनरेट होगा? चलो भाई करके देखते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक नॉर गेट लगाया। ठीक है, ये मैंने लगाया एक नॉर गेट। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ए बार और बी बार। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अपना ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब इस पर डी मॉर्गन लगाएंगे हम लोग। ए बार का बार डॉट बी बार का बार, ये क्या दे देगा? ए बी। मतलब एक गेट में हम लोगों ने ये से बना लिया। हाँ, लेकिन ये जो ए बार और बी बार है ना, इसको भी तो जनरेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि एज ए स्टैंडर्ड हमारे पास ए और बी रहता है, ए बार बी बार नहीं रहता है। ए बार बी बार हमें बनाना पड़ता है। तो ए बार बी बार कैसे बनाएंगे? नॉट गेट की हेल्प से। तो नॉट गेट हम लोगों ने अभी लास्ट पेज पे देखा। तो नॉट गेट को कैसे बनाते हैं? कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए दिया तो ये ए बार बन गया। यहाँ पे मैं बी दूंगा तो ये बी बार बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो अब मैं एक फाइनल इसका बना देता हूँ कि ये बनता कैसे। हम लोगों ने दोनों पे वो लगाया, दोनों इनपुट पे नॉर गेट लगाया, तो ये अपना क्या बन गया? इसने यहाँ पे ए बार बनाया, यहाँ पे बी बार बनाया। अब यहाँ पे क्या है? ए बार प्लस बी बार का होल बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज़ और नोटिस कर लो। अगर आपको ए बी जनरेट करना है तो नॉर गेट में आपको उसके बार लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको जैसे ए बार बी जनरेट करना है, तो आपको यहाँ पे इनपुट में ए और बी बार लगाने पड़ेंगे, तभी ये आपका ये जनरेट होगा। ठीक है, तो ये बात भी थोड़ा नोटिस करते रहा करो साथ में। देखो, मैंने यहाँ पे ए बार और बी बार लगाया, उसने ए भी दिया। अब मैं ए बार बी लगाऊं, ए बार बी चाहिए मेरे को, तो इसका उल्टा मतलब दोनों का इन्वर्ट करके उसका मल्टीप्लाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए लगाऊं, यहाँ पे बी बार लगाऊं, यहाँ पे सी लगाऊं, यहाँ पे डी लगाऊं, और आपसे पूछूं कि इसका आउटपुट क्या होगा, तब आप क्या बोलेंगे? तो इसका आउटपुट होगा
सबका बार लेते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, आ गया समझ में? चलो भाई आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, नॉर गेट से हम लोगों ने नॉट गेट भी बना लिया और एंड गेट भी बना लिया। अब हम लोग देखते हैं नॉर गेट से और गेट कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको पहले पेज पे बताया था, मैंने आपको पहले पेज पे क्या बताया था, मैंने आपको पहले पेज पे बताया था जो और गेट का ये नॉट होता है, मतलब और गेट को अगर नॉट कर दें तो अपना नॉर बन जाता है। अगर हम नॉर का ही नॉट कर दें तो क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम नॉर का ही नॉट कर दें तो क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो भाई हम लोग नॉर गेट का और बनाते हैं। नॉर गेट में, सॉरी, और नॉर गेट में नॉट लगाते हैं तो अपना हम लोग और गेट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है अपना नॉर गेट ए बी। यहाँ पे आ गया ए प्लस बी का होल बार। दोनों इनपुट वैल्यूज में हम लोगों ने ए प्लस बी का बार ही दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। और यही अपना और गेट का आउटपुट होता है। क्या होता है, और गेट का आउटपुट। ठीक है, तो मतलब नॉर गेट से हम लोगों ने तीनों गेट इंप्लीमेंट कर लिए, नॉट गेट, एंड गेट और गेट। और ये तीनों गेट अपने बेसिक गेट है, मतलब अगर ये तीनों गेट जनरेट हो गए तो यूनिवर्सल है। तो हाँ भाई, नॉर गेट अपना यूनिवर्सल गेट के उसमें पार्ट में आता है, मतलब इसको यूनिवर्सल गेट ऐसा ट्रीट करते हैं, बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई गेट नहीं है, सिर्फ नॉर गेट है, मतलब आपके पास नॉट गेट भी नहीं है, एंड गेट भी नहीं है, एक्सॉर वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पास नॉर गेट है, तो आप इसकी हेल्प से कुछ भी बना सकते हैं। समझ गए, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग एक चीज और बताता हूँ मैं। जैसे आप लोगों को अभी हम लोग, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक कोई इक्वेशन दिया था बूलियन फंक्शन, उसका हमें सर्किट बनाना था पूरा नैंड गेट की हेल्प से। ऐसे इसमें क्वेश्चन रहेंगे अपने। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि किस चीज़ में कितने नॉट गेट की जरूरत पड़ती है। अगर एंड गेट लगाते हैं हम लोग, उसमें कितनी की जरूरत पड़ती है, 3 नॉर की। ठीक है, अपना ये आउटपुट क्या देता है, ए बी। ठीक है, और आ, अगर हम लोग और गेट लगाते हैं तो 2 गेट की जरूरत, 2 नॉर गेट की जरूरत पड़ती है। और ये अपना क्या देता है, ए प्लस बी। ठीक है, और लास्ट है अपना नॉर, जिसमें एक नॉर गेट की ही जरूरत पड़ती है, तो पता ही। और ये अपना आउटपुट क्या देता है, ए प्लस बी का होल बार। मतलब अब हम जो भी क्वेश्चंस लगाएंगे ना, उसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि ये लास्ट से, ये यहाँ से बनना स्टार्ट हो। ऊपर से बनेंगे तो ज़्यादा नॉर गेट की लगाने की जरूरत पड़ेगी। और अगर यहाँ से ऐसे नॉर गेट, हम लोग ये वाला, ये इक्वेशन अगर ये पार्ट बना लिए तो सिर्फ एक नॉर गेट लगाना पड़ेगा। अगर ये पार्ट बना लिए तब 2 ही लगाने पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 भी लगा देंगे। ये इसमें थोड़ा वो हो जाता है, जैसे आपने यहाँ पे बार लगा हुआ है और आप इसको बनाने चले गए, तो इसको पूरा ऐसे इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, क्योंकि फिर थोड़ी दिक्कत भी होती है। अब जैसे आपका ये है, तो आप पहले 3 गेट लगाएंगे इसको जनरेट करने में। ठीक है, फिर एक गेट लगाएंगे इसको जनरेट करने में। लेकिन वहीं अगर आपने इसको डी मॉर्गन थ्योरम लगा दी, उसको ए बार प्लस बी बार में कन्वर्ट कर दिया, तो एक गेट इसे जनरेट करने में लगेगा, एक गेट से इसे जनरेट करने में लगेगा, और 2 गेट से, मतलब ऐसी कुछ आएगा, भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला अपना क्या है। देखो अभी हम लोगों ने नॉट गेट, एंड गेट और गेट पढ़ लिया कैसे जनरेट करना है। अब बात आती है एक्सॉर और एक्सनोर की, इनको भी तो जनरेट करना है। तो अभी इसको मैं मिनिमम कितने गेटो बना सकते हैं वो आपको बता देता हूँ, लेकिन उसका प्रूफ अभी थोड़े टाइम बाद, थोड़े अभी 1-2 क्वेश्चन आएंगे ना, उसके बाद मैं इसका प्रूफ दूंगा कि इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका वो बनाना शुरू कर देता हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो नॉर गेट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक नॉर गेट लगाते हैं जो अपना एक जनरेट करता है, जैसे ए और बी है। ठीक है,
तो इसने जनरेट किया यहाँ पे ए प्लस बी का होल बार। जैसे हम लोगों ने उसमें करा था, यहाँ से दोनों इनपुट लिए थे और यहाँ पे एक नॉर गेट लगाए थे दोनों पे, दोनों साइड। ठीक है, फिर यहाँ से इन दोनों को मर्ज करके एक नॉर गेट और लगाया था, हम लोगों ने ये भी देखा था। यहाँ से इसको लगाया, यहाँ से इसको लगाया। ठीक है, तो अब जो हम लोगों ने एंड गेट में करा था, तो यहाँ पे क्या दे रहा था वो, एक्सोर दे रहा था, लेकिन यहाँ पे इस बार आता है एक्सनोर। क्या आता है, एक्सनोर। ए एक्सनोर बी प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, अगर अब मैं इसी के आगे एक नॉर गेट और लगा दूं, तो ये अपना आउटपुट दे देता है ए एक्सोर बी। ठीक है, क्या आउटपुट दे देता है, ए एक्सोर बी। देखो अब मैं आपको फिर से बताऊं, नैंड गेट में क्या करा था हम लोगों ने, मतलब ये जितने भी नॉर गेट लगे हुए हैं इन सब की जगह हम लोगों ने क्या लगाया था, नॉर गेट, नैंड गेट लगाया था। यहाँ पे नॉर गेट लगाए, नैंड गेट में यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा था, ए एक्सोर बी। यहाँ पे क्या आ रहा था, ए एक्सनोर बी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, पहले ये ए एक्सनोर बी जनरेट करता है, मतलब पहले एक्सनोर जनरेट करता है फिर एक्सोर जनरेट करता है। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, समझ गए होगे भाई। इतना इतना तो समझदार हैं आप लोग कि इतना जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं। अभी ये एक क्वेश्चन दी हुई है, इसको हम लोगों को नॉर गेट की हेल्प से इसके सर्किट को बनाना है। ठीक है, तो अब लास्ट में हम लोगों ने नैंड गेट वाले में क्या देखा था कि सबसे पहले हम लोगों ने इसका बार बार करा था। अब वो कैसे करते हैं वो बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया अभी कि सबसे पहले आपको ट्राई करना है ये बनाने का। अगर ये बन रहा है तो आप पहले यही बनाएंगे, और ये बनेगा कैसे, यहाँ पे आपका यहाँ पे बनेगा कैसे, अगर आप इस पे एक बार आ जाए, बीच में प्लस आ जाएगा और सेपरेट सेपरेट हो जाएगा दोनों का। तो हम लोग वही करते हैं, पहले बाई बार लेते हैं, तो ए प्लस बी और बी प्लस सी, सॉरी सी प्लस डी का होल बार, प्लस डी का होल बार। ठीक है, और इस पे हम लोगों ने डी मॉर्गन लगाई, तो क्या आया, ए प्लस बी का होल बार और यहाँ पे प्लस सी प्लस डी का होल बार। ठीक है, और यहाँ पे वाई बार। अब इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम मतलब, अब देखो एज्यूम क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ। इस पूरे पॉइंट को हम लोग एक नॉर गेट में बना सकते हैं, इसको भी एक नॉर गेट में बना सकते हैं। ठीक है, मतलब एक नॉर गेट इससे लग गया बनाने में, एक नॉर गेट इससे लग गया। देखो अभी यहाँ पे दो बन रहे थे, दो इसको लग रहे थे और दो इसको लगते, तो दो और लगते हैं हम लोग को, मतलब मल्टीप्लाई करने और गेट करने में फिर तीन लगते हैं, तो तीन और लगते हैं, तो मतलब तीन चार पाँच छः सात गेट लग रहे थे अभी। मतलब जैसे ए प्लस बी था, तो दो गेट तो उसको लगते बनाने में, सी प्लस डी दो गेट इसको लगते बनाने में, और जो बीच में जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको भी जो तीन गेट लगते बनाने में, तो भाई कितने, सात गेट लग रहे थे टोटल। अब देखो इसकी हेल्प से हम लोगों ने एक छोटा सा तिगड़म लगा दी कि इस पे बार लगा दिया, मतलब बाई का बार ले लिया, अब ये बाई बार हो गया। इस कंप्लीट को एक्स मान लेता हूँ, एक्स प्लस बाई। ठीक है, अब वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई का होल बार। मतलब मतलब इसका मैंने वो कर लिया, क्या कहते हैं, ये वाला बार हट, मतलब दोनों साइड फिर से बार बार ले लिया, तो यहाँ पे डबल बार हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक बार आ गया। अब एक गेट इसको लगेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक नॉर गेट इससे लगेगा, मतलब तीन नॉर गेट लगा के जहाँ सात लग रहे थे, वहीं पे हम लोगों ने तीन नॉर गेट्स को सॉल्व कर लिया ना। भाई बस ऐसे ही थोड़ा माइंड चलाओ हल्का सा, थोड़ी इमेजिनेशन पावर जनरेट करो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। तो चलो भाई इसको बना लेते हैं। यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस बी का होल बार, तो यहाँ पे सी प्लस डी का होल बार। ठीक है, यहाँ पे एक और लगा दिया, तो यहाँ पे आ गया अपना वाई जो हमें चाहिए था। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि एक बार और फिर समझा दो, तो मैं शॉर्ट्स या फिर डेडिकेटेड लेक्चर बना दूंगा, तो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया।
अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर कोई भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपको कोई भी बात करनी है, कोई बात मेरे तक पहुंचानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ताकि वो पॉइंट मेरे तक आ पाए जो आप कहना चाह रहे हैं। अगर आप दो ये टू वे इंटरेक्शन है, अगर आप दोनों में इंटरेक्शन नहीं रहेगा, मतलब आप नहीं बोलेंगे, जैसे अभी तो मैं बोल रहा हूँ पहला, और थोड़े टाइम में मैं लाइव वीडियोज़ भी लाऊंगा, ठीक है। जैसे अभी तो मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यू, आप सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन एक समझने में मज़ा तभी आता है कि अगर आप भी बोलेंगे और मैं भी बोलूँगा, तो वो एक टू वे कम्युनिकेशन बन जाता है, जिससे समझने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो आप भी बोलिए, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप भी बताइए ये बात समझ में नहीं आ रही है, या नया वीडियो लाओ, या फिर और प्रैक्टिस कराओ। जो बोलेंगे आप वो देखा जाएगा, और मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको क्या चाहिए, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कौन सा पॉइंट कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, वो बता देना आप। और कोई भी अगर नया पॉइंट हो आपके माइंड में कि यार ऐसा भी कर सकते हो क्या आप, वो सब बता देना आप, ठीक है। अगर आपको बढ़िया लग रहा हो वीडियो, तो एक थंब का निशान और मतलब लाइक वाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई मज़ा आ रहा है थोड़ा, क्योंकि मेरे को भी मोटिवेशन मोटिवेशन मिले, और मैं भी अंदर से एक मोटिवेट हो जाऊंगा, तो और अच्छी फुल एनर्जी के साथ मैं मस्त वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो भाई, आगे चलते हैं, तो आप कहेंगे यार यही करता रहेगा क्या, ठीक है। अब ए प्लस बी सी बनाना है। अब देखो, इसको जनरेट करने में कितने गेट लगेंगे, इस चीज़ को जनरेट करने में, इस चीज़ को जनरेट करने में तीन, और ओवरऑल दो, मतलब पांच गेट लगेंगे, ठीक है। पांच नॉर गेट। अब इस पर कुछ तिगड़म लगाते हैं हम लोग, ठीक है। अब तिगड़म क्या लगानी है, देखो यहाँ पे यार डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग सकता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दो, ए प्लस बी ए प्लस सी, ठीक है, ये लगा दिया। अब अब जो लास्ट वाले में करा था हम लोगों ने, तीन गेट में बना दिया था, वही सेम, मतलब ये कि जो हम लोगों ने लास्ट में करा था ना, बाई बार लिया था, फिर बाई का बार, बाई का बार लिया था, वैसे बाई बार लिया था तो क्या गया था, ए प्लस बी का होल बार प्लस ए प्लस सी का होल बार, ठीक है। और इसको फिर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया था, ये जो वाई अपना एक्स बार प्लस वाई बार हो गया था, और तीन गेट लगे थे। वैसा ही सेम प्रोसेस में, वैसे में ये देखना था कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग रहा था, तो वो लगा देना है। तो जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे ना, तब तक आपके ज़्यादा से ज़्यादा गेट लगाएंगे आप, ठीक है। ए प्लस बी सी। अब देखो एक ट्रिक बताता हूँ मैं। नैंड गेट में हम लोग एसओपी बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। और नॉर गेट में हम लोग ट्राई करते हैं पीओ स्टर्म बनाने का। अब देखो ये पीओ स्टर्म है, इसलिए कितनी इजीली इम्प्लीमेंट हो जा रहा है। और नैंड गेट में क्या था, हम लोग एसओपी को सॉल्व कर रहे थे, मतलब कुछ इस तरीके वाला ए बी प्लस बी सी, इस तरीके वाला, ठीक है। तो एसओपी और पीओ, इसमें हम लोग पीओ स्टर्म बनाते हैं, उससे बहुत इजीली बन जाता है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और आया, ए बार प्लस बी ए प्लस सी बार, ठीक है। इसको भी हम लोग नॉर गेट्स की हेल्प से जनरेट करना है, ठीक है। तो आप कहेंगे देखना, अब आप कहेंगे देखो भैया, मैं बताऊं, मैं कहूँगा बताओ, तो आप कहेंगे दो एक गेट तो इसे लगेगा इसका नोट करने में मिनट, ठीक है। एक गेट भैया इसे लगेगा मिनट, ठीक है। फिर आप कहेंगे ये एक गेट को पूरा लग गया बनाने में वाई बार के तरीके से, मिनट, ठीक है। फिर आप कहेंगे एक भैया इसको लग गया बनाने में, मिनट, ठीक है, बना लिया आपने। फिर आप कहेंगे एक ओवरऑल लग जाएगा, बाई बार का बार जो करते थे हम लोग, ठीक है। आप कहेंगे एक इसमें, तो आप कहेंगे भैया पांच गेट लग रहे हैं, बना दिया मैंने मिनिमम में। मैं कहूँगा ट्राई करा लेकिन बनाया नहीं है, ये आपने ट्राई करा है, ठीक है। अब बना के मैं बताता हूँ बनाते कैसे हैं इसे। देखो अभी मैंने लास्ट में आपको एक थ्योरम बताई थी, कौन सी थ्योरम बताई थी, मैंने आपको बताई थी ट्रांसपोज थ्योरम। ट्रांसपोज थ्योरम क्या होती है, ए बार प्लस बी ए प्लस सी बार, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दोनों डिब्बों में, दोनों बॉक्सेस में अगर बार वाला सिस्टम है, तो उसको एक ही कर लो, मतलब जैसे यहाँ पे ए बार है, यहाँ पे ए है, तो ऐसा नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज थ्योरम क्या बोलती थी कि अगर एक डिब्बे में ए है, एक डिब्बे में ए बार है, तो जहाँ
तो उन दोनों का मल्टीप्लाई छोड़ के बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, ए बार सी बार प्लस ए बी, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ए बार सी बार प्लस ए बी। अभी ये तो अपना गायब हो गया, इसको बना रहने देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे यार हुआ कैसे, ठीक है। तो अब ये कर दिया मैंने। अब नॉर गेट का आउटपुट क्या आता है, ए प्लस बी का होल बार, मतलब ए बार बी बार। तो देखो कुछ ऐसा सा टर्म इसमें दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है वो टर्म, ये वाला। इसको एक नॉर गेट के हेल्प से बना देंगे हम लोग, ठीक है। और इसको एज्यूम कर लेते हैं आर, आर इज इक्वल टू ए बार सी बार हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो आर प्लस ए बी, ठीक है, आर प्लस ए बी। तो आर का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो आर प्लस ए और आर प्लस बी, ये अपना वाई हो गया। और जैसे हम लोग कर रहे थे, इसका बार तो होल बार वो सब बस वो कर लेना। तो जैसे वाई बार ए प्लस आर का होल बार प्लस आर प्लस बी का होल बार, जो ये टर्म स्वैप हो गए, सॉरी मैं सही लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे यार भैया बता तो सही रहे हैं लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन डाल दिया, ठीक है। तो अपना कुछ ऐसा सा आ जाता है, ठीक है। डी मॉर्गन लगाने के एक स्टेप मैंने क्या कर दिया, डी मॉर्गन थ्योरम वाला। तो अब इसको फिर से एज्यूम कर लेना, इसको एक्स एज्यूम कर लिया, इसको वाई एज्यूम कर लिया, सॉरी वाई नहीं जेड, तो इसको जेड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस जेड का होल बार हो गया। तो एक गेट इसे लगा था जनरेट करने में, एक नॉर गेट इसे लगेगा, एक इसे लगेगा और एक इसे लगेगा, मतलब चार गेट में। आप कितने में कर रहे थे, पांच में, मैंने कितने में कर दिया, चार में। आप कहेंगे भैया इसका सर्किट बनाओ, मैं कहूँगा ठीक है भैया बना देता हूँ सर्किट। तो एक मैंने नॉर गेट लगाया तो इसमें क्या आया, इसमें ए सी का करा मैंने, तो यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे सी दिया, यहाँ पे क्या आ गया, ए बार सी बार, ठीक है। अब क्या करना है, इसका हम लोग को इसको आर माना ना, तो आर को ए के साथ भी करना और बी के साथ भी। तो ऊपर मैं ए के साथ कर दे रहा हूँ, ये करा ए के साथ, तो यहाँ पे क्या बन गया, आर प्लस ए का होल बार, ठीक है। एक मैंने लिया नीचे, यहाँ पे बी दे दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बन गया, आर प्लस बी का होल बार, ठीक है। अब एक ये वाला करना है हमको, तो इसमें लास्ट में हम लोगों ने एक ये सर्किट लगा दिया, जहाँ पे अपना वाई आ जाता है, मतलब जो अपना ये फंक्शन था वो फंक्शन आ जाता है। तो भाई देखो ये हो गया चार में, आप कितने में कर रहे थे, पाँच में, ठीक है। ठीक, कोई नहीं, प्रैक्टिस से आ जाएगा, डीमोटिवेट मत हो, प्रैक्टिस से आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग वो करते हैं, क्या कहते हैं, जो मैंने आपको एक्सोर वाला बताया था, उसको भी इसी तरीके से करते हैं। उसमें भी यही ट्रांसपोज थ्योरम लगती है, फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, उसमें भी यही होता है, ठीक है। कोई लोड लेने की जरूरत है नहीं। चलो भाई, नया क्वेश्चन आया अपना, ए प्लस बी बार ए प्लस सी बार। इसमें इसमें देखो ए कॉमन दिख रहा है, ए प्लस बी बार सी बार कर दिया। अब देखो एक टर्म से ये हो गया और बाकी दो टर्म से ये जनरेट हो जाएगा। जैसे इसको मैंने मान लिया ए प्लस पी, ठीक है। और पी इज इक्वल टू अपना क्या हो गया, बी बार और सी बार। ए प्लस पी मान लिया, अब दो टर्म्स को जनरेट करने में लग जाएंगे। अब ये वाला आप कर लेना, इसका सर्किट आप बना लेना, मतलब मैंने छोटा बेसिक बता दिया, सर्किट आप बना लेना, ठीक है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अभी ये कुछ थोड़ा सा गेट लेवल का क्वेश्चन आया है, ये वाला, मतलब इस तरीके से कभी कभी गेट में पूछ लिया जाता है। एग्जैक्टली ये तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ गए। चलो भाई, अभी पी वाई क्यू वाले भी अपने लेक्चर्स आएंगे धीरे, छोटे छोटे से। जैसे अभी एक दो दिन में अपना उसका आने वाला है, के मैप का रिकॉर्ड हो गया है, बस अपलोड करना बाकी है, ठीक है। के मैप का अपना पी वाई क्यू वाला आ गया, मतलब उसमें मैंने 20 से 25 क्वेश्चन पी वाई क्यू के सॉल्व करे हैं, लगभग 40-45 1 घंटे का वीडियो हुआ, तो वो अपना आने वाला है, ठीक है।
उसको जरूर ध्यान से देख लेना। पी वाई करके करे बिना जाना ही नहीं है। पी वाई क्यों करे बिना गेट का पेपर देने जाना ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो भाई, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा है, ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नैंड गेट रिक्वायर्ड। मतलब अगर नैंड गेट इसको जनरेट करने में नैंड गेट लगेंगे एम, और इसी को जनरेट करने में लगेंगे आ इज एन, यहाँ पे एन रहेगा। ठीक है, तो ये है नॉर गेट, मतलब एम अपना नंबर ऑफ नैंड गेट, एन है अपना नंबर ऑफ नॉर गेट। ठीक है, और हमें एम माइनस एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, इस सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। तो इसमें अपना क्या आ रहा है, बी बार कॉमन आ रहा है। ठीक है, बी बार कॉमन लिया, ए बार प्लस सी बार। यहाँ पे क्या आ गया, बी बार ब्रैकेट में आ यहाँ से बी बार कॉमन लिया तो ए बार प्लस सी बार आ गया। अब यहाँ पे बी बार आया तो यहाँ पे क्या आ गया अपना ए सी का होल बार। इस पे डी मॉर्गन लगा दिया मैंने, सॉरी, हाँ डी मॉर्गन लगा दिया मैंने। तो ए सी बार, अब देखो ये अपना नैंड गेट का आउटपुट लिखा है किसका लिखा है, नैंड गेट का आउटपुट लिखा है। तो इसको कुछ एज्यूम कर लेंगे तो बी बार प्लस पी हो गया। अब बी बार पी को जनरेट करने में कितने नैंड गेट लगते हैं, तो उसको जनरेट करने में तीन नैंड गेट लगेंगे, एक इसको, दो इसको, तीन कंप्लीट का। अ, ठीक है, तो इसको मैं जनरेट करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ए सी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ए लिया, यहाँ पे सी लिया, ये अपना नैंड गेट, तो यहाँ पे ए सी का होल बार आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पी बन गया अपना। ठीक है, पी बन गया। अब हमें बी बार बनाना है। ठीक है, तो बी बार बनाना है। बी बार कैसे बनेगा अपना, ये अपना बन गया, यहाँ से बी आया, यहाँ से बी बार बन गया। तो यहाँ से हम लोग एक नैंड गेट लगा देंगे जो अपना बी बार पी का होल बार जनरेट कर देगा, और यहाँ से एक और लगा देंगे जो अपना बी बार पी, मतलब बी बार ए सी का होल बार, मतलब ये अपनी इक्वेशन ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार ये जनरेट करते हैं। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, एम की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या सिंप्लीफाई करा, फिर देखा यार ये टर्म अपना नैंड गेट का टर्म है, तो उसको जनरेट करने में एक लगेगा। तो बाकी ये अपना जो अपना आता है क्या कहते हैं, और गेट। ठीक है, सॉरी, नॉट नैंड गेट, एंड गेट। तो उस एंड गेट है ये अपना। ठीक है, तो एंड गेट में हम लोग को बार जनरेट करना है। दो नैंड गेट से ए बी है अपना, तो ए बी को जनरेट करने में कितने नैंड गेट लगते हैं, दो। तो वैसा ही इसका है, यहाँ पे बार लगा हुआ है तो एक गेट इसको और एक्स्ट्रा लग गया जनरेट करने में, बस। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग देखते हैं नॉर गेट से कैसे करना है, नॉर गेट में कितना लगता है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है नॉर गेट वाला सिस्टम। तो नॉर गेट में अपने नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी का होल बार, या फिर ए बार बी बार। तो देखो ये ए बार बी बार के फॉर्म में तो लिखा हुआ है, दोनों दोनों लिखोगे ना, तो एक नॉर गेट इससे लगेगा जनरेट करने में, एक नॉर गेट इससे लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे बी दिया, और यहाँ पे क्या आ गया जनरेट हो गया, ए बार बी बार जनरेट हो गया यहाँ पे। और वहीं अगर मैं यहाँ पे भी ऐसा कर दूँ, यहाँ पे बी दे दिया, यहाँ पे सी दे दिया, तो यहाँ पे बी बार सी बार। अब देखो ये एक्स प्लस वाई बन गया। तो अब एक्स प्लस वाई को जनरेट करने में नॉर गेट कितने लगते हैं, दो लगते हैं। दो कैसे लगते हैं कि एक तो अपना इसका बार जनरेट कर देगा, मतलब ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार का होल बार जनरेट कर रहा है। बस इसमें एक नॉर गेट और लगा देना है, जो अपना ये मेन वाला बड़ा वाला बार है वो हटा देगा। ठीक है, तो बस अपना ये हो गया। एन भी एन इज इक्वल टू 4 आ गया, मतलब एम माइनस एन, मतलब 4 - 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। आई तो इसका आउटपुट क्या आता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थे अपने जो नैंड गेट और नॉर गेट के इम्प्लीमेंटेशन से लगभग थे।
बाकी अभी PYQs करेंगे कुछ लेक्चर बाद। PYQ का छोटा सा वीडियो आएगा 30 40 35 मिनट का, तो उसमें हम लोग PYQ वगैरह करेंगे, मस्त प्रैक्टिस करेंगे, मस्त मजा आएगा। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, और आगे कंक्लूजन देख लेते हैं। ठीक है, तो अपना कंक्लूजन है कि एंड गेट मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट गेट्स हैं, और नैंड गेट और नॉर गेट की तरफ से कितने गेट लगेंगे जनरेट करने में। तो नॉट गेट में एक ही एक लगता है, ठीक है। अब नैंड गेट में दो नैंड गेट लगते हैं। दो नैंड गेट कैसे, एक तो अपना क्या बनाता है, एक नैंड गेट बनाता है, जैसे एक नैंड गेट लगाया तो उसने नैंड गेट बनाया। एक लगता है उसका जो नॉट लगा देगा, जो नॉट लगा रहता है ऊपर वो हटा देगा, तो दो नैंड गेट लगते हैं। इसमें तीन लगते हैं। तीन कैसे, एक यहाँ पे लगता है, एक यहाँ पे लगता है, इन दोनों के हेल्प से एक यहाँ पे लगता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ऐसा ही इसमें इसमें भी तीन लगते हैं, इसमें भी ऐसा ही सिस्टम है अपना। ठीक है, ये अपना नॉर गेट, इसमें दो लगते हैं कि एक नॉर का नॉर, अगर नॉर का एक और नॉर कर देते हैं, सेम आउट जो आउटपुट आए ना उसके दोनों इनपुट में लगा के कर देते हैं, तो अपना वही कर देते हैं। नॉर का नॉट करना होता है हम लोग को। यहाँ पे एक्सॉर के लिए चार लगे, यहाँ पे पांच लगे, यहाँ पे पांच लगे, यहाँ पे छह लगे। ठीक है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। स्क्रीन शॉट लेना है, स्क्रीन शॉट ले लो। सेव करना है, सेव कर लो। नोट करना है, नोट कर लो। ये तो अब इतनी प्रैक्टिस कर ली भाई, ये तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और एक शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूँ। यहाँ पे दो नॉट गेट को एक एक लगता है, ठीक है। ठीक है, अब एंड है यहाँ पे, एंड आ रहा है मतलब एन ज़्यादा है, एन ज़्यादा है तो उसको एक ज़्यादा कर दो। यहाँ पे नॉर है, यहाँ पे भी नॉर है, तो नॉर नॉर में एक ज़्यादा कर दो। ठीक है, ऐसे ही कुछ ट्रिक बना लो छोटी सी बढ़िया सी, कि आपको ये याद बना रहा है बस। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं अपने, मतलब आते तो एक दो बार ही आए हैं, ज़्यादा कुछ आए नहीं है खास। इसमें मतलब ये है कि दो फंक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे मैं F1 दूँ इस इनपुट पे, इस इनपुट पे F2 दूँ, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा भाई। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इसका आउटपुट क्या रहेगा, इसका आउटपुट बताओ आप। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, ठीक है। अब देखो इसको करना कैसे होता है, तो इसको करने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल गेट ले लेता हूँ। पहले आपको नॉट गेट बताता हूँ कि नॉट गेट से आएगा कैसे। यहाँ पे आपने F1 दिया, ठीक है, तो F1 में ये वाली जो वैल्यूज हैं, जो समेसन पे 0 1 2 और 4 वाली वैल्यूज हैं, ये क्या डिनोट करती है, ये नोट करती है ऐसे। जीरो है मतलब जीरो है तो ए बार बी बार सी बार। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, वन आएगा। मतलब इस अगर ये तीनों इनपुट की वैल्यू ये है, मतलब 0 0 0 है, तो उस पे ही अपना वन जनरेट कर रहा है। अगर वहीं वन है तो मतलब 0 0 1 पे ये वन आउटपुट दे रहा है। टू है तो 0 1 0 पे ये अपना वन आउटपुट दे रहा है। फोर है तो 1 0 0 पे अपना ये वन दे रहा है। बाकी सारे केसेस में ये क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। ठीक है, पता है आपको, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट्स पे ये अपने जीरो दे रहा है। अगर अब मैं इसका बार कर दूं, तो F1 का बार, तो ये समेसन में जो जीरो थी वो वाली वैल्यू वन कर देता है। तो समेसन की जो वाली वैल्यू जीरो आ रही थी ना उसको वन कर देगा। तो जीरो वाली इसमें लिखी नहीं है, लिखी नहीं है तो जो लिखी नहीं है वो उसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पे जीरो लिखा है, वन लिखा है, टू लिखा है, थ्री नहीं लिखा है तो थ्री इसमें आ जाएगा। फोर इसमें लिखा है, फाइव नहीं लिखा है, सिक्स और सेवन, ये अपना F1 का बार आ जाता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसका आपको नॉट एंड गेट सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये नॉट गेट तो आप समझ गए होंगे। अब इसका एंड गेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे समेसन पे 0 1 2 4, यहाँ पे समेसन पे 0 1 3 5 और 7। ठीक है, ये अपना F1, इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ F1 और F2। ठीक है, अब देखो नॉट गेट अपना जो एड सॉरी, यहाँ पे हम लोग को वो करना है एंड गेट है, सॉरी ये अपना एंड गेट है। ठीक है, अब एंड गेट बोलता क्या है, एंड गेट ये बोलता है कि अगर आपका इनपुट अगर 0 0 है तब ये जीरो देगा, 0 1 है तब भी ये जीरो देगा, 1 0 है 1 0 है तब भी ये जीरो देगा, और 1 1 है तभी ये वन देगा। ठीक है,
मतलब अगर दोनों की वैल्यू वन है तभी ये वन दे रहा है, इतना सा दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इसमें देखो किस किस वैल्यू पे वन वन आ रहा है, तो मतलब इस पे जीरो पे वन आ रहा है, यहाँ पे भी जीरो पे वन आ रहा है, तो इसका जो आउटपुट आएगा, मतलब जीरो पे वन है, यहाँ पे भी जीरो पे वन है, मतलब जीरो पे वन दोनों केसेस में आ रहा है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो जीरो जब एंटर करेंगे एंड गेट से आप पास करेंगे तो वो जीरो आएगा। और यहाँ पे देखो वन आ रहा है, यहाँ पे भी वन आ रहा है, तो यहाँ पे भी वन आ जाएगा। अब टू देखो, टू यहाँ पे अपना वन है, यहाँ पे जीरो है, मतलब इस वाले में टू अपना वन है, इस वाले में टू अपना जीरो है। भाई वन और जीरो क्या देता है, वन और जीरो जीरो देता है, तो जीरो तो इसमें लिखते नहीं है समेशन में, छोड़ देंगे। पर हम लोग थ्री पे गए, थ्री देखा, तो इसमें थ्री जीरो है, इसमें थ्री वन है, तो वन जीरो, जीरो वन पे क्या देता है, जीरो वन पे भी जीरो देता है, तब भी इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा ही फोर है, फाइव है, सिक्स, सिक्स जीरो जीरो है, और सेवन अपना जीरो वन है, मतलब इसका इतना ही आउटपुट रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब और गेट करके देखते हैं। समेशन जीरो वन टू फोर, समेशन ऑफ जीरो वन थ्री फाइव और सेवन, ठीक है। अब देखो, आप फिर से आप देखो गौर से थोड़ा, अब ये क्या देता है, ये मतलब इन दोनों कंडी मतलब सिर्फ जीरो जीरो पे जीरो देता है, बाकी सारी कंडीशन पे वन देता है। अब देखो, मतलब यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो जीरो, जीरो है, तो यहाँ पे वन, यहाँ पे भी वन, तो वन वन पे क्या देता है, ये वन देता है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, मतलब दोनों जो इनपुट्स हैं उनकी वैल्यू वन वन रहेगी, वन वन पे भी वन देता है, ठीक है, तो वन भी अपना आ जाएगा। यहाँ पे टू है, यहाँ पे नहीं है टू, तो यहाँ पे इनपुट क्या है, जीरो, यहाँ पे इनपुट क्या है, नहीं सॉरी, यहाँ पे इनपुट क्या है, वन, यहाँ पे इनपुट क्या है, जीरो, तो वन और जीरो पे क्या देगा, वन, तो मतलब वन आएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे टू आ जाएगा। फिर थ्री देखेंगे तो थ्री भी दोनों में मतलब एक में अवेलेबल, यहाँ पे थ्री आ गया। फिर फोर देखेंगे, फोर भी एक में अवेलेबल है, तो फोर आ गया। फिर फाइव देखेंगे, फाइव इसमें अवेलेबल है, तो फाइव आ जाएगा। सिक्स देखेंगे, दोनों में नहीं है, तो सिक्स क्या कंडीशन जनरेट करेगा, जीरो जीरो वाली कंडीशन जनरेट करेगा, तो सिक्स इसमें नहीं आएगा। फिर सेवन देखेंगे, सेवन इसमें है, तो सेवन की कंडीशन क्या रहेगी, जीरो वन वाली, जीरो वन वाली वन देता है, तो सेवन आ जाएगा। देखो ये इसका आउटपुट हो गया। बस ऐसे ही इसका करना है। अब ये देखो हम लोगों ने और करा था, अब इसका नॉट लेना है, ठीक है, तो इसका नोट लेना है, तो या तो आप सीधा कर लो, नहीं तो फिर आपको अगले पेज में बता देता हूँ, इसी से, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, ठीक है। समेशन जीरो वन टू फोर, यहाँ पे आ गया समेशन जीरो वन थ्री फाइव और सेवन। अब देखो नॉर गेट का क्या होता है, जीरो जीरो पे वन देता है, जीरो वन पे जीरो देता है, ठीक है, वन जीरो पे जीरो देता है, और वन वन पे भी जीरो देता है, ठीक है। अब देखेंगे, अब देखो गौर से कि जीरो जीरो कैसे जनरेट होगा, तो जीरो पे तो जनरेट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मतलब जीरो पे इसकी वैल्यू वन रहेगी, इसकी वैल्यू वन रहेगी, नहीं। वन पे देखो, वन पे भी इसकी वन रहेगी, वन पे भी इसकी वन रहेगी, नहीं आएगा। टू पे इसकी वन है, थ्री, टू पे इसकी जीरो है, तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वन जीरो पे जीरो देगा। फिर थ्री पे देखेंगे, तो थ्री पे ये तो जीरो दे रहा है, लेकिन ये वन दे रहा है, जीरो वन पे ये जीरो होता है आउटपुट। फिर हम लोग फोर पे गए, तो फोर यहाँ पे है, फाइव पे गए, फाइव यहाँ पे, फिर सिक्स गए, तो सिक्स देखा, यहाँ पे भी सिक्स जीरो दे रहा है, और यहाँ पे भी सिक्स जीरो दे रहा है, तो जीरो जीरो पे क्या देता है, जीरो जीरो पे वन देता है, वन देता है, तो यहाँ पे सिक्स हम लोग लिख देंगे। तो सेवन देखा, तो सेवन इसमें अवेलेबल है, तो नहीं आएगा, तो बस इसका इतना सा ही आउटपुट रहता है, ठीक है। समझ गए, हाँ भाई, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। बस ऐसे सारे गेट में आप हेल्प कर सकते, मतलब सारे गेट के आउटपुट जनरेट कर सकते हैं कुछ ऐसे ऐसे में, ठीक है। चलो भाई, अब यूनिवर्सल गेट चेक करते हैं, मतलब जो ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कि तो इसको करना कैसे है। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसमें ये देखना है कि मतलब किस किस पॉइंट पे ये वन जनरेट कर रहा है, ठीक है। फिर उस पॉइंट्स को उठा के हम लोग देखेंगे ट्रुथ टेबल में, तो जहाँ पे वन वन आ रहा है, तो वो इस साइड के समेशन की वैल्यूज में आउटपुट में लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे यूनिवर्सल गेट
बनते कैसे, मतलब कोई जैसे मतलब एंड और नोट आ गया अपने पास, तो किसी ने बताओ ये अपना यूनिवर्सल गेट है कि नहीं है, तो क्या कंडीशन है बताने की कि भाई वो बता देगा कि अपना ये यूनिवर्सल गेट है कि नहीं है। ठीक है, वैसे एंड और नॉट को तो हम लोग नैंड भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये तो एक यूनिवर्सल गेट है ही। ठीक है, ये भी अपना यूनिवर्सल गेट है। अब मैं आपको कुछ देता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको ये एक वो दिया, यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे बी दिया, अब आपसे कहा ये बताओ ये यूनिवर्सल गेट है कि नहीं है, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, मतलब कहेंगे क्या, दो यहाँ पे एंड भी है, यहाँ पे नॉट भी है, तो ये मतलब ये यूनिवर्सल गेट है। अभी अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी बताता हूँ मैं। पहले आप ये समझ लो कि इसको ये जो एंड और नॉट वाला है, ये तो अपना रहेगा, मतलब जहाँ जहाँ एंड और नॉट साथ में आएगा तभी। इसका भी कंडीशन बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। ठीक है, और अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ तो ये आउटपुट में क्या जनरेट कर रहा है, ए प्लस बी। अब मैं आपसे कह दूंगा ये नॉन यूनिवर्सल है, ठीक है, आप कहें हैं ये नॉन यूनिवर्सल है, इसमें तो नॉट और एंड दोनों आ रहे हैं। देखो अब मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सल गेट हम लोग निकालते कैसे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड और नॉट, ठीक है। और जब आप इसको जैसे आपने ये सर्किट था आपके पास, ठीक है, तो आपने सर्किट को सॉल्व करा तो आपके पास ये आया, क्या आया, ए डॉट बी का होल बार, ठीक है। अब आप इसमें देखो, इसमें नॉट भी आ रहा है, नॉट का आउटपुट भी आ रहा है, मतलब नॉट भी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एंड भी देखने को मिल रहा है। मतलब जहाँ पे जैसे आप एंड और नॉट कर रहे हैं ना, तो जो जो आप गेट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, वो सारे गेट आपको आउटपुट में दिखने चाहिए। अगर आपको दिख रहा है तो वो यूनिवर्सल गेट है, अन्यथा नहीं है, मतलब नहीं तो नहीं है। तो इसमें देखो, इसमें आपने ए दिया बी दिया, आपने भले ही एंड गेट लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, बड़ा स्टाइल में सजा दिया, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ एक और गेट दे रहा है, यहाँ पे ना नॉट दिख रहा है हम लोगों को, नॉट भी नहीं है, और भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा, मतलब नॉट भी नहीं है और यहाँ पे एंड भी नहीं है, एंड वाला है ना ये, यहाँ पे एंड भी नहीं है ना, इसमें नॉट भी नहीं आ रहा, एंड भी नहीं आ रहा, इसमें कुछ नहीं आ रहा, तो मतलब ये अपना यूनिवर्सल गेट नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं एंड और नॉट की हेल्प से, लेकिन इसके आउटपुट में ही दोनों वैल्यू नहीं आ रहे हैं, तो फिर कैसे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि इन सर्किट्स में से कौन सा सर्किट अपना यूनिवर्सल गेट है और कौन सा अपना यूनिवर्सल गेट नहीं है, ठीक है। ये वाला, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से अपने यूनिवर्सल गेट हैं और कौन कौन से नहीं है, ठीक है। चलो मैं भी साथ में करता जाता हूँ, ठीक है। अब आप ये देखो, मैं आपने ए दिया बी दिया, तो इसने क्या निकाल दिया, ए प्लस बी। अब देखो ये तो हो गया, लेकिन आप इससे नॉट गेट जनरेट नहीं कर सकते इसकी हेल्प से, क्योंकि इसकी नॉट, इसमें नॉट है ही नहीं, तो आप इसकी हेल्प से नॉट गेट जनरेट नहीं कर सकते। आपने नॉट गेट जनरेट नहीं करा तो एक तो बेसिक आप उसको जनरेट ही नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसे आप सोचेंगे कि चलो इसको दोनों पे हम लोग इसको ये लगा देते हैं, यहाँ से ए दिया तो यहाँ से ए प्लस ए आया और इसने ए ही दे दिया, लेकिन बार तो जनरेट हो ही नहीं पा रहा है ना अपना यहाँ पे, और बार जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो फिर अपना ये भी ये अपना क्या है, नॉन यूनिवर्सल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ए और बी दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए डॉट बी का होल बार, तो ये अपना यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोगों को एंड भी दिख रहा है और नॉट भी दिख रहा है, मतलब इसको हम लोग एंड भी बना सकते हैं इससे और नॉट भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आ गया अपना ये नॉट वाला, तो यहाँ से ए दिया, या इसने यहाँ पे ए बार दे दिया, लेकिन आप कहें अगर ए और बी आपको जनरेट करना है, तब आप कैसे जनरेट करेंगे। नॉट गेट का बेसिक फंडा क्या है, नॉट गेट का बेसिक फंडा ये है कि नॉट गेट
सिर्फ एक इनपुट लेता है, मल्टी इनपुट अलाउड है ही नहीं इसमें। मल्टी इनपुट अलाउड नहीं है तो आप ए बी तो जनरेट कर ही नहीं सकते ना, आप ए प्लस बी जनरेट कर सकते हैं। जब बेसिक ही गेट नहीं बना सकते हैं तो ये भी अपना नॉन यूनिवर्सल है। ठीक है, अब इस पे आते हैं। मैंने यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे बी दिया, ये यहाँ पे जाके क्या हो गया, ये यहाँ पे जाके ये ए बार हो गया, और ये यहाँ पे जाके बी बार हो गया। ठीक है, और इसके आउटपुट में क्या मिला, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ए बी का होल बार। अब देखो ये क्या है, ये अपना एक नैंड गेट है, और नैंड गेट अपना क्या है, यूनिवर्सल है। ठीक है, तो बस ये, सॉरी, बी और डी ये अपने यूनिवर्सल गेट है, बाकी नॉन यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, तो मतलब यही है कि आप इससे बेसिक्स अगर गेट जनरेट कर पा रहे हैं तो यूनिवर्सल है, अन्यथा यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और मैं अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्सोर यूनिवर्सल है या नहीं, ए प्लस बी यूनिवर्सल है या नहीं है, तो आप कहेंगे यार एक्सोर यूनिवर्सल है या नहीं, ये कैसे बताऊंगा मैं। तो चलो पहले इससे हम लोग एंड गेट बना के देखते हैं। ठीक है, तो अब इससे एंड गेट कैसे बना सकते हैं, इस फॉर्मूला की हेल्प से, मतलब और गेट बनाना है जैसे, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से बना सकते हैं। तो और गेट अगर बनाना है तो उसके लिए हम लोग देखो यहाँ पे, आप लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी, और की जरूरत, एंड की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक्सोर के साथ अगर आपके पास एंड गेट है तब आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तब आप कैसे बना सकते हैं, ए प्लस बी को, लेकिन सिर्फ एक्सोर से नहीं बना सकते आप, सिर्फ एक्सोर से आप नहीं बना सकते। एक्सोर क्या देता है, ए बी बार प्लस ए बार बी, इसकी हेल्प से आप ए प्लस बी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी आप तभी बना सकते हैं अगर आपके पास ए बी है मल्टीप्लाई में, तो ए बी जो अपना यूनिवर्सल गेट नहीं है। ठीक है, ये अपना यूनिवर्सल गेट नहीं है, लेकिन एक्सोर और एंड ये अपना यूनिवर्सल गेट है। ऐसा ही एक्सोर और ये भी अपना एक यूनिवर्सल गेट है। इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं वैसे, लेकिन इतना याद रख लेना कि एक्सोर अकेला अपना यूनिवर्सल गेट नहीं होता है। एक्सोर और एंड अगर साथ में आ रहे हैं, जैसे एक्सोर और नॉर यहाँ पे साथ में आ रहे हैं तो ये यूनिवर्सल गेट है। जैसे एक्सोर और एंड साथ में आ रहे हैं, यूनिवर्सल गेट है। अगर एक्सचेंज प्रॉपर्टी लगा दो, उसको यहाँ ले आओ, उसको यहाँ ले जाओ, तो एक्सोर और नॉर भी अपना यूनिवर्सल गेट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक्सोर ऐसा नहीं करता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आया कि इसको बताना है कि मिनिमम नॉर गेट कितने लगे इसे बनाने में। तो भाई ये इसका फंडा, फंडा क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, तो बी कॉमन लिया, ए प्लस सी बना। ठीक है, फिर एफ बार लिया, ए बार, सॉरी, बी बार प्लस ए प्लस सी का होल बार। तो एक गेट से लगा, एक गेट से लगा, मतलब एफ बार लिया तो इसको एक्स मान लो, तो वाई मान लो, एफ कितनी, एक्स प्लस वाई का होल बार। तो कितने गेट लग जाएंगे, एक गेट, दो गेट और तीन गेट। ये आ गया अपना, बस सिंपल हो गया। फिर भाई नेक्स्ट पे चलें, देख लो भाई एक बार और। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं यार, क्यों ही ज़्यादा सोचें। ठीक है, अभी ये आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी का होल बार प्लस ए बार सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा तो ए बार प्लस बी बार प्लस ए बार सी, यहाँ पे डी मॉर्गन लगा दिया। अब देखो यहाँ पे ए और ए कॉमन आ रहा है, ए बार कॉमन आ रहा है, मतलब ए प्लस सी बचा है, यहाँ पे बी बार बचा हुआ है। वन प्लस एनीथिंग वन ही रह जाता है, ए बार प्लस बी बार, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल बार। ठीक है, और नैंड गेट की हेल्प से हम लोग को इम्प्लीमेंट करना था, तो नैंड गेट एक बार में ही बना देगा, तो इसका आउटपुट क्या हो जाता है, वन हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो हम लोगों को बताना है एफ वन डॉट एफ टू का होल बार। एफ वन और एफ टू क्या होता है, एफ वन एफ टू का होल बार क्या होता है, ये अपना क्या आता है, एंड गेट आता है ना। एफ वन और एफ टू अपना क्या आता है, एंड गेट, नैंड गेट सॉरी।
ठीक है, तो सबसे पहले दो इसका इसका सीधा लिख लेता हूँ ना, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो इनके आउटपुट लिख लेता हूँ मैं और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया उसका बार, f1 डॉट f2 का होल बार। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 0 0 और बार लगाया 1, 0 और 1, 0 हो गया, बार लगाया तब भी 1, 1 0 है तब अंदर वाला 0 हो गया, ऊपर बार लगाया 1, अंदर वाले 1 1 तो अंदर 1 हो गया, ऊपर बार लगाया तो 0। ठीक है, मतलब अगर सारी वैल्यू 1 है तो 0 रहेगा, बाकी सारी कंडीशन में अपना कितना रहेगा, बाकी सारी कंडीशन में 1 रहेगा। मतलब दोनों फंक्शन में जो कॉमन वैल्यू आ रही है उनको छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज पे अपना 1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन 1 2 3 और 4, यहाँ पे समेशन 0 2 3 6। ठीक है, इसको ऑपरेट करना है। ठीक है, समेशन में इसमें कौन कौन सी वैल्यू है। अब 0 पे देखो, 0 पे यहाँ पे 1 आ रहा है, 0 पे यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1, तो 0 और 1 पे, 0 और 1 पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, 1 आ गया। फिर देखो 1 पे, तो यहाँ पे 1 पे ये 1 दे रहा है, यहाँ पे ये 0 दे रहा है, तो 1 0 पे 1, सॉरी यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, फिर 2 देखो, 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब 2 दोनों में 1 1 दे रहा है, 1 1 अपना 0 देगा तो 2 नहीं आएगा। 3 भी दोनों में आ रहा है, लेकिन 4 अपना एक में आ रहा है, 5 अपना है नहीं, 5 नहीं है तो 0 वाली कंडीशन देगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया, 6 आ गया और 7, इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये अपना इसका आउटपुट आ जाता है। इसका पाई की वैल्यू लिखें तो पाई में 2 और 3, जहाँ पे अपनी वैल्यू 0 आ रही थी, सिंपल। ठीक है, ये वाला को अच्छा, F1 और F2 की वैल्यू दी है, मैं यहाँ पे सर्किट बना देता हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, F1 F2, ये तो मैं ही बता देता हूँ, आप कहेंगे यार ये इतना कठिन मेरे को दे दिया, आप इजी चीज कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो ये कौन सा गेट है अपना, ये अपना एक्सोर गेट है। ठीक है, तो एक्सोर गेट क्या कहता है, एक्सोर गेट कहता है अगर 0 1 है तब ये 1 देगा, और 1 0 है तब ये 1 देगा, बाकी सारी कंडीशन में 0 देगा। ठीक है, 0 0 पे 0 देगा और 1 1 पे भी 0 देगा। ठीक है, अब देखो F1 F2 की वैल्यू, तो यहाँ पे 0 है, 0 पे, 0 पे F1 और F2। ठीक है, 0 पे F1 क्या दे रहा है, F1 दे रहा है अपना 1 और F2 दे रहा है 0, तो 1 और 0 पे, 1 और 0 पे 1 है, मतलब यहाँ इस साइड की, यहाँ पे कितना आएगा, तो मतलब 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 0 पे ये 1 दे रहा है। ठीक है, अब 1 पे जाएंगे, तो 1 पे अपना ये क्या दे रहा है, F1 दे रहा है 0 और F2 दे रहा है 1। ठीक है, तो 0 1 पे 1, तो मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 2 पे देखेंगे, तो 2 पे ये क्या दे रहा है, 2 पे यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन नीचे F1 में 1 आ रहा है और F2 0 दे रहा है, तो ये 1 और 0, और 1 और 0 पे 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर हम लोग 3 के लिए देखेंगे, तो 3 F2 में तो 1 है, लेकिन F1 में 0 है, तो 0 पे तो यहाँ पे 3 भी आ जाएगा। फिर 4 देखेंगे हम लोग, तो 4 दोनों में आ रहा है, दोनों में 1 1 देगा, तो 1 1 पे 0 आ जाता है, 4 नहीं आएगा यहाँ पे। अब 5 पे देखेंगे हम लोग, 5 पे देखा, वो पहला वाला 0 दे रहा है, दूसरा वाला 1 दे रहा है, तो उस कंडीशन में 1 आएगा, तो मतलब 5 भी आ जाएगा। फिर 6 देखेंगे, तो दोनों में 6 है तो नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, मतलब 0 आएगा, तो 0 उसको लिखते नहीं है। फिर 7 देखेंगे, 7 0 0 दे रहा है, तब भी नहीं आएगा, तो मतलब इस बाल इस वाला जो ये वाला जो वायर जा रहा है ना, इस पे अपना आउटपुट ये है, और F2 का यहाँ पे आउटपुट क्या रहेगा, मतलब जो वैल्यू उसमें नहीं है वो वाली, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे अपना ये वाला नहीं है, यहाँ पे सिंपल है यार, मैं पता नहीं क्यों नॉट एंड की जगह नॉट गेट नेंड बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग को ये करना है, तो अभी यहाँ पे समेशन में क्या वैल्यू जाएंगी, तो ये एंड गेट क्या करता है, एंड गेट अपना 1 1 पे ही 1 देता है, बाकी सारी कंडीशन में 0 देता है। अब देखो यहाँ पे 0 पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 आ जाएगा।
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है तो बस। तो मतलब इन तीन पे वैल्यू पे बना रहा था ना, तो चेक कर लिया किस किस पे बना रहा था, और ये अपना आउटपुट लिख दिया। तो इसका आउटपुट 0,2, अगर इसको पाई में लिखा जाए तो 1 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया। आ गया समझ में? आ गया ना समझ में पाजी? ठीक है, ठीक है, आ गया ना समझ में? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलो भाई जल्दी जल्दी करते हैं, फिर नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा। आप कहेंगे भैया टाइम निकाल दिया आपने, जल्दी जल्दी बताया नहीं आपने यार। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, और नॉन कैनोनिकल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। तो कैनोनिकल फॉर्म वो होते हैं जिसमें जैसे अगर आपका फंक्शन है, इसमें डिफाइन है कि 3 वेरिएबल्स आने चाहिए। तो कैनोनिकल फॉर्म वो होता है कि जिसमें हर टर्म में 3 3 वेरिएबल आए, वो अपना कैनोनिकल फॉर्म है। और नॉन कैनोनिकल फॉर्म वो है जहाँ पे 3 टर्म जरूर नहीं है, अगर एक में भी नहीं आ रहा है, जैसे ए ऐसा लिखा है ABC+AB, तो ये अपना नॉन कैनोनिकल फॉर्म की कंडीशन में आ जाता है। आपके जितने भी टर्म हैं वो सारे आपके मतलब सारे सारे रहने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक भी छोड़ दिया। तो ये अपना कैनोनिकल मतलब कैनोनिकल फॉर्म वही है, क्या जितने फंक्शन में आपके वर्ड्स आ रहे हैं, जहाँ पे इतने डिफाइन है इस साइड, तो वो सारे टर्म हर टर्म में होने चाहिए, सारे वेरिएबल्स हर टर्म में होने चाहिए। वो कैनोनिकल फॉर्म है, अदरवाइज नॉन कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे आपको ये लिखा फंक्शन, देखो आप यहाँ पे नॉन कैनिकल फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो बताता हूँ मैं। जैसे आपके यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, आउटपुट में आपका AB+B बार C। अब देखो आप कहेंगे यहाँ पे C नहीं है, यहाँ पे A नहीं है, तो पहले यहाँ पे C लाते हैं हम लोग। तो C लाने का क्या तरीका है? C लाने का क्या तरीका है? अब मल्टीप्लाई में कौन सा टर्म लिखते हैं हम लोग? जैसे अगर A × 1 करें तो ये A ही देता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने B × यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है, +B बार C। अब 1 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लोग C+C बार लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे करूँ मैं तो A बार+A साइड लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर B बार C। डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म लगा दो, A बार BC+A बार B C बार, प्लस यहाँ पे क्या जाता है A बार B बार C बार प्लस AB बार C बार। लो भैया कैनोनिकल फॉर्म बना दिया मैंने, ठीक है। हाँ, ये भैया अपना क्या बन गया? कैनोनिकल फॉर्म बन गया, ठीक है। ठीक है भैया जी, आ गया समझ में? ये अपना क्या बन गया? कैनोनिकल फॉर्म बन गया। इसको अब SOP में लिखते हैं, चलो। इसमें लिखा तो ये अपना 0 1 1 0 1 1 3 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? 0 1 0, यहाँ पे क्या 2 आ गया। 0 0 0, यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे 1 0 0 4 आ गया। लेकिन जब भी इसमें लिखते हैं हम लोग SOP में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना SOP का टर्म इस फंक्शन का, ठीक है। इसको एक तरीका दो, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि इसको लिखना कैसे है। अब शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि ऐसे A बार B है अपना, ठीक है। अब A बार B को हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। यहाँ पे अब कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है आपके पास? C आ सकता है, यहाँ पे C आ सकता है, और C बार भी आ सकता है। तो मतलब 0 1 0 भी हो सकता है, 0 1 1 भी हो सकता है। अब 0 1 0 ये क्या हो गया? ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। देखो 2 और 3 दोनों टर्म आ गए। अब B बार C को देखो, B बार C यहाँ पे 0 1। अब यहाँ पे क्या एक ही स्पेस छूटा है ना, तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे B बार C, अच्छा मैंने C बार कर दिया यहाँ पे, कोई नहीं, यहाँ पे आप C बार ही कर लो, ठीक है। यहाँ पे भी C बार करा तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। इससे क्या बना? 0 बना, इससे क्या बना? 4 बना। तो देखो 0 और 4, ये शॉर्ट ट्रिक है लिखने की। अब मतलब आप ऐसा करेंगे तो उसे मल्टीप्लाई। अब ये क्वेश्चन आपको अगले क्वेश्चन अब बता देता हूँ मैं कि आपको ये आसान क्यों पड़ा। ABCD, ठीक है, A बार B+C बार D। अब देखो आप, आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या लगेगा? D+D बार। अब आप इसको सॉल्व करेंगे
फिर आप ऐसा ही इस साइड सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आपको इतना सारा सॉल्व करना पड़ेगा। आप वहीं सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं। सीधा कैसे निकाल सकते हैं? ए बार बी है तो ए बार का क्या मतलब है? ए बार का मतलब है 0, बी का क्या मतलब है 1, और यहाँ पे सी और डी की प्लेस छूटी है, तो इनमें क्या पॉसिबिलिटी है? 0 0, 0 1, 1 0, 1 1, ठीक है। और ये अपने हैं ही, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक है। अब देखो इस साइड देखो, सी और डी है, इस साइड अपनी दो प्लेस छूटी हैं सी और डी वाला, तो ये वाला तो सेम रहेगा 0 1, 0 1, 0 1 और 0 1। इस साइड वाला चेंज हो जाएगा, तो 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। इसको क्या 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 टोटल, और ये 13 हो गया, ठीक है। बस इसको समेशन में लिख दो हम लोग। पहले 5 आ जाएगा, 4 5 6 7 9 और 13। देखो भाई हो गया। भाई ऐसा ही, ये सिंपल है, मतलब इसको ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग सब, ठीक है। इसमें आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन चलो करते हैं भाई। ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी, ए बार प्लस सी और बी बार प्लस सी बार, ठीक है। अब इसको देखो, इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे ये वाला टर्म ले लेते हैं, तो उसको हम लोग ए बार कर देंगे। ए बार 0 हो जाता है, मतलब 0 प्लस ए करो तो ए ही देता है ना, बस ऐसे ही इसमें कर देंगे। यहाँ पे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो तो ए प्लस बी बार सी बार, और सेकंड ब्रैकेट में ए बार प्लस बी बार सी बार, बी बार प्लस सी बार, ठीक है। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? वैसे ये पहला वाला टर्म लिया तो ए बार प्लस बी, ठीक है। अब हम ए बार को किससे लिखते हैं? एस ओ पी, सॉरी पी ओ एस में 1 से। इसको किससे लिखते हैं? 0 से, ठीक है। और अपना किसकी सी की प्लेस छूटी ना, तो उसको 0 और 1 दोनों कंडीशन है इसको लिखने की। तो ये क्या हो गया? ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अब इसको लिखो ए बार प्लस सी, ठीक है। अपनी बी की प्लेस छोटी है तो बी, बीच में बी वाला प्लेस छोड़ो, यहाँ पे सी करो, ये वाली प्लेस छोटी है, 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 0, दो पॉसिबिलिटी है, 0 1, 0 1, ठीक है। तो इसको ये क्या 4 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अपना बी बार और सी बार आ जाता है, तो यहाँ पे ए की प्लेस छूटी हुई है, तो ये अपना 1 हो गया, ये 1, तो यहाँ पे 0 1 1 1, तो ये क्या हो गया? ये 3 और ये 7। तो भाई अब देखो, ये जो पी ओ एस की टर्म है ये लोग हम लोग पाई में लिखते हैं, ठीक है। तो पाई में लिखा तो क्या आया? 3 4 5 6 और 7। इसको समेशन में लिख दो तो 0 1 2, बस हो गया, सिंपल भाई, ठीक है। समझ गए? समझ गए ना? बहुत बढ़िया। अब नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन विद एन वेरिएबल्स, चलो भाई उसको देखते हैं। मतलब आपके पास एन वेरिएबल है, मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी। अब इनकी हेल्प से आप कितने बूलियन फंक्शन बना सकते हैं? मतलब ये कि जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब आपने ऐसा ही लिख दिया, या फिर इसमें कुछ ऐड कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बार बी सी, या फिर आपने इसको ऐसा लिख दिया ए बी सी प्लस ए बी बार सी, या फिर ए बी सी प्लस ए बी सी बार, या फिर इसमें ही कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आप इस तीन की हेल्प से कितने टर्म बना सकते हैं? चलो तो भाई इसको हम लोग पता करते हैं, ठीक है। पता करें, चलो भाई पता करते हैं। तो नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बूलियन फंक्शन कितने बना सकते हैं हम लोग। एन वेरिएबल की हेल्प से बूलियन फंक्शन कितने बना सकते हैं? मतलब एन वेरिएबल की हेल्प से टोटल कितने टर्म बना सकते हैं, ताकि हम लोग बूलियन फंक्शन बना सकें। टोटल कितने टर्म बना सकते हैं? तो 2 की पावर एन टर्म बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे जैसे दो वेरिएबल हैं अपने, इसकी हेल्प से, जैसे ए और बी है, तो इसकी हेल्प से आप कितने टर्म बना सकते हैं? टोटल 4 टर्म बना सकते हैं, ठीक है। वो टर्म क्या है? ए बी, ए बार बी,
ए बी बार और ए बार बी बार। ठीक है, ठीक है। मतलब इसमें दो स्पेस खाली रहते हैं ना, तो इस पे दोनों पे, इस पॉइंट पे सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दो। इस पे भी दो टर्म से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो टू इंटू टू इज इक्वल टू की पावर है। ठीक है, तो ये टू, ये वाला तो पता है आपको। अब देखो, हम लोगों ने कितने चार टर्म बनाए ना, यहाँ पे चार टर्म बनाए। अब देखो, यहाँ पे आपके पास चार बॉक्स है मान लो। ठीक है, अब हर टर्म में आप या तो इसको ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। इसको भी आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते, मतलब इस इस पे भी बूलियन टाइप वाला फॉर्मूला लगा दो। मतलब ये, इसके पास जीरो और वन, मतलब ले सकते हैं, मतलब इस पे ले सकते हैं, इस पे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इस पे भी आपके पास दो फंक्शन है, मतलब दो पॉइंट है, लेना नहीं लेना। इन सब पे मतलब दो दो चॉइस है, तो दो चॉइस इसकी हैं, ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते। दो चॉइस इसकी हैं, ले सकते हैं, नहीं ले सकते। दो चॉइस इसकी हैं, दो इसकी हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? ये टू की पावर फोर हो गया। ठीक है, तो ये फोर कहाँ से आया था अपना? फोर आया था फोर टर्म से। और टर्म से कैसे पता करते हैं? टर्म कैसे पता करते हैं? टू की पावर एन से। तो टू की पावर एन, ये अपना फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन विद एन वेरिएबल। ये किस चीज का फॉर्मूला है? नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन विद एन वेरिएबल। जो सबसे पहले तो दो, अब ये जनरेट कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग टर्म निकालेंगे कि जैसे आपके पास दो वेरिएबल है, अगर तीन वेरिएबल है जैसे, तो उससे आप कितने टर्म बना सकते हैं? तो टू की पावर थ्री टर्म बना सकते हैं आप। ठीक है, मतलब एट टर्म हो गए। जैसे ये फोर है ना, यहाँ पे आपके पास एट आ गए। अब आपके पास एट चॉइस है, मतलब ऐसा भी आपके पास फोर चॉइस थी ना, अब आपके पास एट चॉइस है। आप उन एट चॉइस में से अब अगर आपको कौन सा फंक्शन लेना, कौन सा नहीं लेना, तो उससे आप कितने कर सकते हैं? तो आप उससे टू की पावर थ्री इतने बूलियन फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको अनदर पेज पर। ठीक है, तो अगर आपके पास n है, n इज इक्वल टू टू की पावर n, ये हो गया टर्म्स। ठीक है, मतलब ये टर्म हो गया टर्म n, और यहाँ पे n जो है अपना, ये है वेरिएबल स्मॉल n। ठीक है, और नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन, अगर इसको m माने तो ये क्या देता है? ये अपना टू की पावर n, मतलब टू की पावर n। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हम लोग भाई जल्दी जल्दी चलते हैं और देखते हैं कंसेप्ट ऑफ डुअलिटी का क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं डुअल फंक्शन निकालते कैसे हैं। कोई फंक्शन दिया मान लो ए बी प्लस बी सी, इस फंक्शन को हम लोग इसका डुअल फंक्शन कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिप्लेस ऑल ऑपरेशन बाय एंड ऑपरेशन। तो जितने भी और ऑपरेशन को एंड के साथ रिप्लेस कर दो, और रिप्लेस ऑल एंड ऑपरेशन विद और ऑपरेशन। ठीक है, और नॉट ऑपरेशन रिमेन्स इट्स सेम। ठीक है, नया समझ में? चलो मैं बताता हूँ। मतलब जहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ पे प्लस कर दो, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, बी प्लस सी। भाई बन गया आपका बूलियन फंक्शन, कुछ नहीं करना भाई, बन गया बूलियन, सॉरी बूलियन नहीं, डुअल फंक्शन। हो गया डुअल फंक्शन। अगर मैं आपसे कहूँ, आपके पास एक फंक्शन है ए बी सी, ए बार बी प्लस बी बार सी, इसका डुअल फंक्शन निकालो एफ डी। तो उसका डुअल फंक्शन क्या हो जाएगा? ए बार प्लस बी, और प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बी बार प्लस सी। मतलब मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, प्लस मल्टीप्लाई हो जाता है, बस इतना ही करना है। मतलब ठीक है, एफ का अगर हम लोगों ने डुअल करा, तो ये एफ डी हो गया, और इसका डुअल करा तो एफ डी। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, झकास एकदम। ठीक है,
देख लो एक बार, देख लो एक बार, क्लियर कर लो एक बार और। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक फंक्शन और है, जैसे आपने एक और लिया, तो आपके पास आया ए बी सी, ए बी सी बार, ए बी बार सी बार, प्लस ए बार बी बार सी बार। ठीक है, इसका एफ डी निकालना है, मतलब इसका डुअल फंक्शन निकालना है। तो ए बार प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी बार, तो यहाँ पे आ गया ए प्लस बी बार प्लस सी बार, यहाँ पे आ गया ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, ये अपना हो गया डुअल फंक्शन। अब इसमें आता है एक फंडा कि सेल्फ डुअल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सेल्फ डुअल फंक्शन देखो लिख देता हूँ मैं, सेल्फ डुअल फंक्शन। ठीक है, सेल्फ डुअल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका आप डुअल निकालें तो वो आपको पहला ही वाला फंक्शन दे देता है। मतलब ये कि आपने जैसे, जैसे आपने यहाँ पे ए कोमा बी लिखा, ठीक है, आपके पास था ए बार बी बार प्लस ए बी बार। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बी बार दे देगा। ठीक है, अगर आपने इसका एफ डी निकाला डुअल फंक्शन, तो कैसे निकलेगा, ए बार प्लस बी बार, ठीक है, और ए प्लस बी बार, ये आपका डुअल फंक्शन निकल गया। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद आपको यही मिल जाता है, ठीक है, बी बार मिल जाता है, तो ये डुअल फंक्शन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई करा ए बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस बी बार बी बार। ठीक है, ये जीरो हो गया, बाकी सब में से बी बार कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, वन प्लस ए बार, ये सब आ गया अपना बी बार के इक्वल। मतलब यहाँ पे भी बी बार है, यहाँ पे भी है, तो भाई ये सेल्फ ड्यूल फंक्शन है। हाँ भाई, ये सेल्फ ड्यूल फंक्शन है। तो सेल्फ ड्यूल फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू एफ डी। बस इतना सा फंडा है इसका। मतलब अगर आप उसका डुअल ले रहे हैं और वो एफ के इक्वल है, तो वो आपका सेल्फ डुअल फंक्शन है। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन लेके और सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ ए, ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये बताना है सेल्फ डुअल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एफ डी निकालते हैं। एफ डी निकाला तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लो, ए बी प्लस ए सी प्लस बी प्लस बी सी। ठीक है, ये दो ब्रैकेट सॉल्व करें, सी प्लस ए आ गया साइड। ए बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी ए प्लस बी सी प्लस ए बी सी। अब देखो ए बी सी और ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे ए बी आ रहा है, यहाँ पे बी ए आ रहा है। ठीक है, तो ये ए बी हो गया, ए सी हो गया। ठीक है, ए सी हो गया, बाकी सब खत्म। बी सी है, बी सी लिख दो। ठीक है, बी ए, ये सब खत्म। ठीक है, अब देखो इन दोनों में ए बी कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, वन प्लस सी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब ये क्या बचा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। और देखो ये इसके इक्वल आ रहा है, मतलब ये सेल्फ डुअल है, मतलब ये सेल्फ डुअल फंक्शन है। ठीक है, अब आप कहेंगे भैया यार इतना सारा सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को सेल्फ डुअल चेक करने के लिए। शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ भाई, जैसे ये लास्ट वाला ले लेता हूँ, ए बी सी, क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका समेशन फॉर्म लिखो, समेशन फॉर्म लिखो।
समेशन फॉर्म लिखने के लिए आपके पास कैनोनिकल फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप समेशन फॉर्म लिख सकते हैं। मतलब फुल होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे ए वही, ये दो दो टर्म है, तीन तीन टर्म होने चाहिए। तो इसको निकालने की भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको। यहाँ पे ए भी है, मतलब वन वन है, यहाँ पे जीरो और वन, दो चॉइस है आपके पास। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फोर और टू सिक्स हो गया, ये हो गया सेवन, ठीक है। बी सी मतलब वन वन, यहाँ पे है बी और सी, यहाँ की चॉइस है तो जीरो और वन, ठीक है। तो ये थ्री हो गया, ये सेवन हो गया। फिर सी ए, ठीक है, सी ए सी सॉरी, ए और सी, तो वन वन, यहाँ पे आपके पास बीच में चॉइस है। ये कितना हो गया, फोर और वन फाइव, ये सेवन, ठीक है। तो इनको लिख लो, फिल कर लो यहाँ पे, तो थ्री फाइव सिक्स और सेवन, ठीक है। अब देखो, अब इसका एफ डी निकालता हूँ मैं। तो एफ डी के लिए कंडीशन क्या क्या है। तो एफ डी के लिए सबसे पहले कंडीशन ये है कि इनके हेल्प से जितने टर्म बन रहे हैं उनके कम से कम, मतलब कम से कम क्या, उनके एग्जैक्ट हाफ टर्म आने चाहिए मेन फंक्शन में। मतलब इससे कितने, आठ बन सकते थे, तो यहाँ पे चार टर्म आ रहे हैं, ठीक है। मतलब आठ आने चाहिए, मतलब आठ में से चार, जैसे जितने भी बन रहे थे टू की पावर एन आ रहे थे। जैसे अगर दो वेरिएबल होते, यहाँ पे कम से कम एक तो आने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास जैसे मैं जैसे दो वेरिएबल होते तो चार टर्म बनते टोटल, चार टर्म बनते तो यहाँ पे दो आने चाहिए थे। अगर जैसे आपके चार वेरिएबल होते तो यहाँ से आपके कितने टर्म बन रहे थे, चार से टू की पावर फोर, टू की पावर फोर कितना होता है, सिक्सटीन। तो सिक्सटीन में से एट टर्म यहाँ पे आने चाहिए अंदर, ठीक है। एट टर्म आने चाहिए, ठीक है भाई, एट टर्म आ गए। अब जो टर्म आ रहे हैं, पहले मैं इसका एफडी निकाल देता हूँ, आपको इसका एफडी निकाल के बता देता हूँ। जैसे इसके चार टर्म आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को मतलब सेल्फ ड्यूअल निकालना ही क्यों, यही बताना ना कि अपना वो है सेल्फ ड्यूअल की नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें पेयर बनाना स्टार्ट करना है। पेयर कैसे बनाना स्टार्ट करना है, सबसे पहला लेना है और सबसे लास्ट वाला लेना है। तो सबसे पहला और सबसे लास्ट क्या है, जीरो और सेवन होता है ना। हाँ, तो मतलब इनमें से कोई एक टर्म आना चाहिए। देखो यहाँ पे सेवन आ रहा है लेकिन जीरो नहीं आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट एक टर्म आने चाहिए, दोनों नहीं आने चाहिए, दोनों गायब नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं। कोई भी एक टर्म आना चाहिए, तो जीरो आना चाहिए या सेवन आएगा, दोनों नहीं आ सकते हैं, ठीक है, या दोनों गायब भी नहीं हो सकते, ठीक है। इसको एक इंक्रीज करा, इसको कम करा, तो वन और सिक्स, इन दोनों में से एक आना चाहिए, आ रहा है। फिर टू और फाइव हो गया, इन दोनों में से एक आना चाहिए, आ रहा है। फिर थ्री और फोर, इन दोनों में से एक आना चाहिए, आ रहा है। मतलब ये कि आपके पास इतने फंक्शन, मतलब आपके पास आठ चॉइस थी, आठ में से आपको सिर्फ चार लेने हैं, और चार भी कौन कौन से लेने हैं, इन पेयर्स में से लेने हैं, ठीक है, समझ गए। तो आपकी कंडीशन क्या होगी, तो सबसे पहले आपको चेक करना है, फर्स्ट चेक दैट SOP इज हाफ ऑफ एक्चुअल। मतलब ये जो SOP है, ये एक्चुअल जो होना चाहिए बड़ा वाला पूरा कंप्लीट, उसका हाफ टर्म आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसके साथ साथ एक कंडीशन और है, मस्ट कंटेन, क्या कंटेन करना चाहिए, वन ऑफ द पेयर ऑफ फॉलोइंग पेयर, ठीक है। और ये पेयर अपने ये है, मतलब इनमें से कोई कोई भी पेयर में सिर्फ एक एक टर्म आना चाहिए। देखो इसमें आ रहा है, ये अपना सेल्फ ड्यूअल फंक्शन है, ठीक है। अब चलो इसमें ये क्वेश्चन करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा इसमें सेल्फ ड्यूअल है, कौन सा नहीं है। अब देखो ABC से अपने कितने टर्म बन सकते थे, ABC से आठ टर्म बनते हैं, चार आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, ठीक है। उसके पेयर देखो, इसके पेयर क्या बनते हैं, जीरो सेवन, वन सिक्स, टू फाइव और थ्री फोर। वन इसमें से आ रहा है, इसको हटा दो। टू इसमें से आ रहा है, इसको हटा दो। फोर इसमें से आ रहा है और सेवन इसमें से आ रहा है, मतलब सारे टर्म में से एक एक आ रहे हैं, तो मतलब ये अपना सेल्फ ड्यूअल है, ठीक है। अब इसमें से देखो, ये वाला एग्जैक्ट फोर टर्म आ रहा है, हाँ आ रहा है।
और यहाँ पे देखो जीरो किस में से आ रहा है, जीरो इसमें से आ रहा है, ठीक है, इस टर्म से आ रहा है जीरो, ठीक है। टू किससे आ रहा है, इससे आ रहा है टू। फोर देखो, फोर इसमें से आ रहा है, और सिक्स देखो इसमें, मतलब ये भी अपना सेल्फ डुअल है। इसमें चलते हैं, अब ए बी सी तीन टर्म है, तो तीन टर्म से आठ वेरिएबल वो बनते हैं, आठ पेयर्स बनते हैं। आठ में से चार एग्जैक्ट आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो पांच आ रहे हैं, तो ये सेल्फ डुअल नहीं है, ठीक है। अब देखो फोर वाला, तो ये फोर टर्म है, तो फोर से कितने बनने चाहिए, 16 पेयर्स बनते हैं, ठीक है। 16 में से कितने आने चाहिए, एट आने चाहिए। एट आ रहे हैं, थ्री थ्री और टू, एट आ रहे हैं, ठीक है। अब पेयर देख रहे हैं, तो सबसे पहला और सबसे आखिरी क्या होता है, 15 होता है। सबसे पहला क्या है, जीरो, तो मतलब जीरो और 15 को ऐड करें तो 15 आ रहा है। तो अगर समेसन 15 आ रहा है तो ठीक है, मतलब जीरो 15 में से एक आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो में वन इंक्रीज किया तो वन, और 14, जीरो 14 में से आ रहा है, हाँ जीरो आ रहा है, तो वन टू पे गए तो टू, और 13 में से आ रहा है, टू आ रहा है। तो थ्री पे गए तो थ्री, और 12 में से एक आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो थ्री से फोर पे गए तो फोर, और 11 में से एक आ रहा है, 11 आ रहा है। तो फाइव पे गए तो ऐसे ही सब चेक करते जाओ, और देखो ये सारे टर्म्स डुअल फंक्शन वाले में से आ रहे हैं, और ये भी अपना डुअल फंक्शन है। तो मतलब ये सेल्फ डुअल हो गया, ये भी सेल्फ डुअल हो गया, ये भी अपना सेल्फ डुअल हो गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। If a given function is self-dual function, then its complement will also be a self-dual। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई फंक्शन सेल्फ डुअल आ रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, जैसे, हाँ ऐसे, जैसे इसी में से ले लेते हैं, लास्ट में से कोई एक को, 1247, 1247, इसका आप कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या वैल्यू आ जाती है, जीरो, थ्री, फाइव, और जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स, ठीक है, हाँ ठीक है। ये अपना कॉम्प्लीमेंट है, ये एफ आर ओ है। अब देखो ये सेल्फ डुअल है कि नहीं है, तो एग्जैक्ट चार टर्म होने चाहिए, हो रहे हैं, और हर पेयर में से एक टर्म आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि जो टर्म इसमें नहीं आ रहा है तो वो इसमें आ रहा है। भाई ये भी सेल्फ डुअल है, तो मतलब ये पॉइंट ये अपना वैलिड प्रूव होता है। अब नंबर ऑफ सेल्फ डुअल फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ, नंबर ऑफ सेल्फ डुअल फंक्शन फाइंड करने, तो बूलियन फंक्शन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था, बूलियन फंक्शन फाइंड करने का अपना फॉर्मूला था टू की पावर एन, ठीक है। और ये सेल्फ डुअल का, सेल्फ डुअल, जो बूलियन फंक्शन, जितने इतने बूलियन फंक्शन बनेंगे अपने टू की पावर एन, इतने बूलियन फंक्शन बनेंगे, इसमें से कितने सेल्फ डुअल फंक्शन रहेंगे, ठीक है, इसमें से कितने सेल्फ डुअल फंक्शन रहेंगे, तो इसमें से रहेंगे टू की पावर एन माइनस वन, इतने सेल्फ डुअल फंक्शन रहेंगे, ठीक है। समझिए, अगर थ्री वेरिएबल्स का जैसे आ रहा है, ठीक है, तो एट टर्म बनते हैं अपने, ठीक है, और टू की पावर एट, टू की पावर एट कितना हो गया, 256, 256 अपने क्या बन गए, बूलियन फंक्शन बन गया, ठीक है। टू की पावर थ्री माइनस वन, मतलब टू की पावर टू, टू की पावर फोर, मतलब कितना, 16। ये है अपने सेल्फ डुअल फंक्शन, क्या है, सेल्फ डुअल फंक्शन, ठीक है। आगे समझे, चलो भाई, तो भाई बस खत्म। हाँ एक पॉइंट और देता हूँ मैं आपको, जैसे, हाँ जैसे ए बी, ये अपना एंड गेट है, इसका डुअल लेंगे हम लोग, क्या बनता है, ए प्लस बी बनता है, ये अपना एंड गेट हो गया, सॉरी और गेट हो गया, और ये एंड, इसका डुअल लेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। ए डॉट बी का डुअल लेंगे, मतलब नैंड का, तो ये नॉर बन जाता है, ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। इसका डुअल लेंगे तो यही,
ठीक है, अगर ए एक्सोर बी का डुअल लिया जाए तो ये बनता है, क्योंकि जैसे इसमें क्या कौन कौन से टर्म रहते हैं, ए बी बार प्लस ए बार बी, और यहाँ पे जाके ये क्या बन जाता है, ए प्लस बी बार और ए बार प्लस बी, और ये चीज़ अपना पी ओ एस में इसको लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आ जाता है, और जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपना ए बी प्लस ए बार बी बार आ जाता है। ठीक है, तो इसका डुअल लेंगे तो ये बनता है, इसका डुअल लेंगे तो ये बनता है। ये सब बेसिक्स हैं, इसका कुछ नहीं है। और जीरो का डुअल लिया जाए तो वन आता है, वन का डुअल लिया जाए तो जीरो आता है। ठीक है, ए बार का डुअल लें, डुअल तो ये ए आता है। ठीक है, अगर सिर्फ ए बार का लिया जाए, ठीक है, सिर्फ ए बार का लें तो ये ए बनता है। ठीक है भाई, बस इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में। भाई बस इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना के मैप, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त मैंने अच्छे से समझाया है। इसका लेक्चर बस रिकॉर्ड, जस्ट अभी रिकॉर्ड करूँगा लेकिन अपलोड कर दूंगा 2 दिन में। तो बस के मैप का भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। इसका के मैप के पी वाई क्यू का रिकॉर्ड हो चुका है, कंप्लीट रिकॉर्ड हो चुका है। वो इस के मैप का वीडियो डालने का, उसको मैं उसको भी डाल दूंगा पी वाई क्यूज़ का। उसमें मैंने सारे पी वाई क्यू करे हैं जितने, मतलब 2008 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, वो सारे पी वाई क्यू करें और एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन की करें। बहुत मजा आने वाला है के मैप में। के मैप में कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, कैसे उसमें हम लोग पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, डोंट केयर क्या होता है, डोंट कैसे हैंडल कैसे करते हैं, वो सब आएगा। लेकिन आज की वीडियो में बहुत मजा आया, मैंने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब क्वेश्चंस करे हैं, और पी वाई क्यूज वगैरह भी इसके भी आ जाएंगे अपने, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत दबा के उठाए, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई कि क्या था, मज़ा आया कि नहीं आया। नहीं आया तो वो ही बताना, आया है तो वो ही बताना, ताकि मोटिवेशन आए। नहीं आया तो वो भी लिख देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और प्रिपरेशन के साथ हूँ, और एनर्जी लेके साथ हूँ। वो आप बता देना। बाकी अब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।